अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, असद अली तूर साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट अब बाहर जा रहे थे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, उन्हें रोका गया है और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस और असद अली तूर साहब आमने सामने आएंगे। आपके सामने खबर रख देते हैं। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन मीडिया, ये मैंने बंद की हुई स्क्रीन है, ये जितनी काली है इतना ही काला ये मीडिया का रोल है, मीडिया का किरदार रहा है बदकिस्मती से। और वजह यह बादू मरोड़ा जाता है पाकिस्तान के अंदर, जी बात नहीं करने दी जाती, बुरा माना जाता है बात करने को, तो ये टीवी सारे बंद है, इसकी वजह ये है। लेकिन ये आपको बताएंगे कि मीडिया को कितना पैसा दिया गया है, यानी कितना रोकड़ा माल इस मीडिया को दिया गया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी जबरदस्त खबर है, वो खबर ये है कि जनाब इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी बलूचिस्तान के अंदर और जो इंडियन खुफिया एजेंसियां हैं रॉ ऑपरेट कर रही थी, वहां से पैसे दे रही थी और एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन्होंने बाकायदा से शुरू करवाई थी और ये दहशत गर्दी का बीज वहां पर इन्होंने बोया हुआ था बीएलए की सूरत में। और बीएलए की जो ऑफशूट थी मजीद ब्रिगेड, अच्छा ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रही थी। इंडिया इनके लोगों को मीडिया कवरेज दे रहा था, बल्कि इंडियन वो जो एक गलीज किस्म का इंसान है मेजर गौरव आर्या, वो काला चेहरा काला धब्बा इंडिया का, वो मीडिया पर बैठकर ये कह रहा था कि बीएलए के लोगों के साथ मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं। और फिर ये फौजी जवानों को शहीद कर रहे थे, जवान जो मेजर्स हैं, बहुत सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, उन्हें शहीद कर दिया था इन्होंने। इस बीएलए को अब बैनुल अक़वामी दहशतगर्द ग्रुप और इनका जो मजीद ब्रिगेड ऑफशूट है उन्हें भी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया बैनुल अक़वामी तौर पर। यानी ये मजीद ब्रिगेड जो बीएलए की ऑफशूट है उसे भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है इंटरनेशनली बैनुल अक़वामी तौर पर। और ये बहुत बड़ा तमाचा है मोदी इस कसाई के मुंह के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टमैटिक वे में एक रियासती टेररिज्म इंडिया ये करवा रहा था। बिन नाज़रीन, एक और खबर है, कल मैंने वीडियो में जिक्र किया था और ये डॉन न्यूज की आज पहले पेज की खबर है। और खबर यह है कि जनाब आसिम मुनीर साहब जो अमेरिका के अंदर मौजूद थे, वहां पर इन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी, ओवरसीज के साथ ये मिले थे, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं हुई थी। लेकिन इंडिया ने इसके ऊपर अपनी तरफ से एक मनगढ़ंत कहानी बयान की और ये जाली प्लांटेड खबर उन्होंने बयान की थी। और ना सिर्फ खबर बयान की बल्कि पूरे का पूरा इंडिया का मीडिया इसके ऊपर एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा करने लगा, एक खास किस्म का नैरेटिव बनाने लगा। और वो नैरेटिव क्या था, ये इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा से स्टोरी को कवर किया और ये बिल्कुल झूठी खबर थी। इंडियन फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है attributed to an unnamed participant, यानी इंडिया ये कह रहा है कि फील्ड मार्शल ने जो अमेरिका में गुफ्तगू की है, अननेम्ड बंदे का नाम नहीं लिया, कि फील्ड मार्शल ने वहां पर कहा कि पाकिस्तान पर अगर इंडिया ने हमला किया या इंडिया के साथ झड़प हुई तो हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे, यानी हम एटमी हथियार चला देंगे और आधी दुनिया तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। फिर कहा कि इंडिया को फेरारी कह दिया और हमें डंपिंग ट्रक कह दिया। फिर कहा कि एक माँ काली होती है एक माँ चिट्टी होती है, पता नहीं क्या, वो अजीब सी स्टोरी ये प्रवीण वानी साहब ने बनाई है, द प्रिंट ने बनाई है और उसके बाद ये चलाई गई है। तो ये काली माँ चिट्टी माँ ये तो इंडिया के अंदर होता है, लेकिन इंडियन दफ्तर खारजा ने ये कहा, द रिपोर्ट प्रॉम्प्टेड अ वेनमस स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, यानी सिस्टमैटिक वे में रियासत इंडिया की, इंडिया का दफ्तर खारजा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, पॉइंटिंग द एक्यूजेशन फिगर्स एट द पाकिस्तान कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड एलिजिंग लिंक्स विद द मिलिटेंट ग्रुप्स। अब उस जाली खबर को, मनगढ़ंत स्टेटमेंट को दफ्तर खारजा, ये इंडियन रियासत ये दुनिया में जाकर ये कह रही थी कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर हथियार है, जो हमारे एटमी हथियार है, ये जनाब सही कमांड सेंटर के पास मौजूद नहीं है, इनके ऊपर कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है और ये मिलिटेंट्स या दहशतगर्दों के हाथों में लग सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान बीइंग अ मोस्ट रेस्पॉन्सिबल स्टेट और मोस्ट रेस्पॉन्सिबल कमांड एंड सेंटर है जो कि हमारे न्यूक्लियर हथियारों को देख रहा है, ये पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से डेटरेंस के तौर पर एक हथियार है जो कि हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान एक पीसफुल स्टेट है, पाकिस्तान हमेशा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं और हमारा जो न्यूक्लियर कमांड एंड सेंटर है, हमारे जो एटमी हथियार है, उनके लिए जो हमारा गोल प्राइमरी है, ये जो नैरेटिव हमारा वो यही है कि जनाब ये हमने डेटरेंस के लिए, यानी हम पहले अटैक नहीं करेंगे, अगर हम पर अटैक होता है और हमारी सालमियत को, हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट होता है, तब जाकर हम इस्तेमाल करेंगे। चूंकि बुनियादी वजह यह है कि इंडिया यहां पर बैठा हुआ है, एटमी स्टेट है, फिर इजराइल नाजाद रियासत, ईरान के साथ अभी उसने चंद दिन पहले क्या किया था, तो एक बयानिया इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा था बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की एटमी हथियारों को लेकर, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को, न्यूक्लियर सलाहियत को सामने रखते हुए इंडिया एक जाली, फॉल्स, बदबूदार नैरेटिव ये बना रहा था और उसका ये फायदा उठा रहा था बहुत सारी चीजों को सामने रखते हुए। तो इसके ऊपर ये आज खबर आई है और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने भी बहरहाल इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया कि ऐसी कोई गुफ्तगू या कोई बातचीत नहीं हुई है। तो एक जाली खबर थी, इंडिया के अंदर प्लांट की गई और उसके बाद ये शुरू करवाई गई है। और दूसरी खबर यह है कि नाज़रीन, बीएलए को दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया है। ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट फॉर द इमीडिएट रिलीज स्टेटमेंट ऑफ द सेक्रेटरी मार्को रूबियो की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि जनाब ये जो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने वाली मजीद ब्रिगेड थी, इन्हें दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया। अब नाज़रीन पाकिस्तान की तरफ आते हैं, असदुर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले ये आप देखें, ये रियाजुल हक साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये खबर दी है कि गुज़श्ता तकरीबन 1-1.5 साल में पाकिस्तान के मीडिया को 11 अरब रुपए के इश्तहारात दिए गए हैं, 11
बिलियन रुपीस के इश्तिहारात पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन और मीडिया को दिए गए हैं। इनमें से 3.9 अरब रुपए के इश्तिहारात सिर्फ अखबारात को दिए गए हैं, और जियो न्यूज को, सिर्फ जियो न्यूज को 1.25 अरब रुपए एक साल के अंदर दिए गए। अब जिन अखबारात को इश्तिहारात दिए गए उनके सिर्फ नाम सुने आपने, कभी जिंदगी में नहीं सुने होंगे। रियाजुल हक साहब ये कहते हैं ऐसे ऐसे अखबारात को इश्तिहारात दिए गए हैं कि जिनके कभी हमने नाम भी नहीं सुने, जैसे कि ऐलान, आहंग, अंजाम, शम्मा फरोज, FIR, अखबार आलम, इतादल, अल जलाल, अच्छा बेस्ट बिजनेस वगैरह वगैरह, यहां तक कि बीबीसी हेडलाइंस के नाम से एक जाली अखबार, फिर बीबीसी हेडलाइन के नाम से अलग अखबार और बीबीसी हेडलाइंस के हवाले से अलग से अखबार है। बीबी हेडलाइन अलग, हेडलाइंस अलग, ये दो अलग अखबार थे। इन सब को जनाब 19 करोड़ रुपए के इश्तिहारात औसाफ को दिए गए हैं। रोजनामा बेवपार, रोजनामा फौरी एक्शन को भी 14 लाख के इश्तिहारात दिए गए हैं। तो थोक के हिसाब से पैसे बांटे गए। ऐसा महसूस हुआ कि खुल जा सिमसिम खजाना खुला है और खुल जा सिमसिम वहां से माल निकाला गया, तिजोरियां और ये अखबारात के अंदर बांटे गए। बल्कि कल हमें एक प्रोमिनेंट शख्सियत बता रही थी, पाकिस्तान के नादरी मीडिया के ऊपर प्रोमिनेंट जो न्यूज चैनल्स हैं उनमें 1 मिनट के इस वक्त 3.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। यानी 1 मिनट के इश्तिहार के, एक दिन के 1 मिनट के 3.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और ये रेट चलता है 2 लाख रुपए से शुरू होता है शाम 6 से लेकर रात 10 बजे तक। यानी 6 बजे से 2 लाख रुपए के ऊपर रेट शुरू हो जाता है और ये रात 10 तक जाता है। अब जो 10 बजे वाला प्रोग्राम है किसी भी प्राइम टेलीविजन का, जियो का, ARY का, किसी का उठाकर देख लें, ये प्रोग्राम हो रहा है 40 मिनट का या 42 मिनट का, और 42 मिनट के प्रोग्राम में 18 मिनट के इश्तिहारात चल रहे हैं। और 18 मिनट के इश्तिहारात हर मिनट, हर दिन अलग है, सेपरेटली, महीने के नहीं, हर दिन के हैं। हर दिन का 1 मिनट 3.5 लाख रुपए का है। अंदाजा लगा लें, ये पैसों का अंदाजा लगा लें कि किस कदर मैसिव अमाउंट है जो कि दी जा रही है। अब नाज़रीन, ये पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट मोहतरम असद अली तूर साहब, इन्हें ये अमेरिका जा रहे थे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। दुनिया भर के मोस्ट रेप्यूटेड जर्नलिस्टों को बुलाया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, डेवलपिंग स्टेट से, फिर पाकिस्तान जैसी रियासतों से साफियों को बुलाया जाता है, ट्रेन किया, मॉडर्न डायनामिक्स के ऊपर गुफ्तगू, डिबेट, बातचीत होती है। अच्छा, ये इन्हें रोका गया, इन्हें जहाज से ऑफलोड किया गया है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। अभी इनका मामला ईमान मजारी साहब, एडवोकेट ईमान मजारी साहब लेकर गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब चले चीफ जस्टिस साहब ने तो बात नहीं मानी, लेकिन इसमें एक चीज वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब भी ये मामला आइन के मुताबिक, और आइन जो फ्रीडम ऑफ जो ट्रेवल है उसकी इजाजत देता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की इजाजत देता है, यानी आइन ये कह रहा है कि फ्रीली में और आप मूव कर सकते हैं। तो ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाला मामला था उस पर वो कह रहे हैं कि जब मैंने चीफ जस्टिस के सामने रखा तो चीफ जस्टिस साहब पर्सनल हो गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस could do make personal remarks. Why are you so stubborn? आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? आप जिद क्यों कर रही हैं? आप जिद्दी क्यों हैं? ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपने सामने खड़ी एक इंसानी हुकूक की सबसे बड़ी तर्जुमान एडवोकेट ईमान मज़ारी, एक लॉयर, प्रोमिनेंट लॉयर, उनको कह रहे हैं कि तुम जिद्दी क्यों हो भाई? आप ये क्यों जिद कर रही हैं? वो कहती हैं कि मैंने रिपीटेडली उनके सामने दरखास्त की कि सर ये मामला अर्जेंसी का है, असद अली तूर के लिए कल आखिरी दिन है, कल आखिरी टाइम है, ये नौजवान नहीं जा सकेगा, ये अपनी ट्रेनिंग्स पर नहीं पहुंच सकेगा। उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है, बस नहीं हमने फिलहाल इजाजत देनी, फाइल बंद करके उन्होंने साइड पर रखी। इन वन हियरिंग द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इफेक्टिवली overturned settled jurisprudence on this subject by requiring recourse to immigration authorities despite clear urgency and brazen violation of the due process right. This is in contradiction to the earlier judgment rendered by the Islamabad. इससे पहले की जो जजमेंट थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये उसके खिलाफ भी कंट्राडिक्शन है। इसके ऊपर असद अली तूर साहब ने खुद आकर के ट्वीट किया, ऊपर उन्होंने लाल 2 बत्तियां लगाई हैं, बत्तियां लगाकर लिखते हैं कि आई ऑलवेज mentioned in my blogs and vlogs that the Chief Justice Islamabad High Court Sarfraz Dr. Dogar picked up by the establishment stooge government from 15th number in the seniority list of the Lahore High Court and installed in Islamabad High Court to capture Islamabad High Court. तो असद अली तूर साहब ये कह रहे हैं कि मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि 15वें नंबर के जज को लाहौर हाई कोर्ट के उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद चीफ जस्टिस लगा दिया गया है। इरोड जस्टिस एंड द फंडामेंटल राइट्स, ताकि बुनियादी राइट्स को खत्म किया जाए सिटीजन्स के। एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह ही इंडोर्स्ड माय ओपिनियन बाय हिज कंडक्ट, कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं कह रहा था अपने व्लॉग्स के अंदर, आज उन्होंने उस चीज को जस्टिफाई किया। दैट्स वेरी सैड नाज़रीन, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बोलने वाली आवाजों को टारगेट किया जा रहा है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।